सरसाद जिमखाना के सीनियर प्लेयर आसिफ इकबाल अपने नेट पर मौजूद हैं। तो ये ज़्यादातर आजकल इंग्लैंड में होते हैं, तो अब ये छुट्टियों पर आए हैं, तो अपने क्लब में प्रैक्टिस के लिए आए हैं। जी आसिफ इकबाल, सबसे पहले तो आपको वेलकम। थैंक यू। नेट कुछ बताएंगे अपने क्रिकेट के बारे में? ओह, यहीं से शुरू की थी, एवरीथिंग स्टार्टेड है। अभी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और सब कुछ खेलने के बाद बस अब वहीं खेलते हैं, वहीं बच्चों के साथ रहते हैं। और क्लब का शुक्रिया जिन्होंने हमें इतना मौका दिया, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान अंडर-19 खेली, फर्स्ट क्लास खेली, कस्टम की कैप्टनसी की, तो सब कुछ पुराना हो गया, लेकिन ये जगह वैसे ही है और यहाँ आके दिल भी वैसे ही लग रहा है। और आपकी तमाम क्रिकेट में एक याद जो आपके लिए है, और बहावलपुर के लिए भी एक एजाज़ है और हमारे क्लब के लिए भी एक एजाज़ है। तो अंडर-19 वर्ल्ड कप आप खेले थे और उसमें आप फाइनल के मैन ऑफ द मैच रहे, तो उस बारे में थोड़ी अपनी यादें ताज़ा करेंगे आप कि कौन कौन प्लेयर उस वक्त आपके साथ खेले? वो तो बेस्ट मोमेंट था, बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। उसमें मेरे साथ थे वहाब रियाज से, करंट टीम में से फवाद आलम थे, और रियाज अफरीदी थे, जुल्करनैन हैदर से, खालिद लतीफ़ कप्तान थे, मंसूर अमजद से, अली इमरान पाशा, और ये अभी जो मौजूदा उसके भाई थे सलमान कादिर। हाँ, वो हमारे वाइस कप्तान थे। हाँ जी, वो भी थे। खालिद लतीफ़ कैप्टन थे। क्या ऐसा किया आपने जो आप फाइनल के मैन ऑफ द मैच बने? ओए, ये तो अल्लाह की तरफ से इज़्ज़त थी, अल्लाह ने देनी थी। मैंने तो कुछ नहीं ऐसा किया, बस गया और कि खेलना है, टीम के लिए अच्छा करना है, और बाकी तो सब अल्लाह की मेहरबानी से हुआ जो कुछ है। क्या परफॉर्मेंस मैंने किया था 51 या 52 54 किया था, फिर रन आउट हो गया था। लेकिन यह है कि हमने अच्छा टोटल, जहाँ हमारी पोजीशन हम 3 आउट हो गए थे, ऊपर से हमारे मेन प्लेयर जल्दी। फिर मेरी और सलमान कादिर की पार्टनरशिप हुई काफ़ी लंबी, ख्याल में शायद गालबन 100 से ज़्यादा की पार्टनरशिप थी हमारी, 5वीं, चौथी और 5वीं विकेट की। और उन्होंने भी अच्छा खेला, सलमान कादिर ने भी अच्छा खेला, उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की उन्होंने। तो हमारी बॉलिंग वैसे भी बहुत अच्छी थी। हमारी बॉलिंग रियाज अफरीदी, अली इमरान पाशा, मंसूर अमजद, तारिक महमूद और सलमान कादिर। तो हमने पूरे वर्ल्ड कप में हमारी बॉलिंग ने वैसे किसी को खेलने भी ज़्यादा नहीं दिया। इवन इंडिया की बड़ी बैटिंग स्ट्रॉन्ग थी, उनको भी हमारी बॉलिंग ने नहीं खेलने दिया। तो हमने 200 से ज़्यादा रन कर दिए थे, तो हमें काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि हमारी जिस तरह की फील्डिंग और बॉलिंग है, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ने मेहरबानी की, अल्लाह ने इज़्ज़त देनी थी, अल्लाह ने इज़्ज़त दी, और हम लोग पहली दफ़ा जीते वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए। जी, ये बिल्कुल एक बड़ी खुशी की बात है, एजाज़ की बात है हमारे शहर के लिए, क्लब के लिए, कि पहला वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता और वो आपको एजाज़ मिला। अच्छा, थोड़ा सा आप अपनी क्रिकेट के बारे में बताएंगे कि कैसे आपने स्टार्ट की, और क्योंकि ख़ासकर ये चैनल तमाम क्रिकेटर्स देखते हैं, तो यंगस्टर्स को क्या पैगाम मतलब है कि क्रिकेट के आप देना चाहिए? क्रिकेट हमने जब शुरू की थी तो हमारा नेट वो छोटे ग्राउंड में होता था, जहाँ पे अभी साइकिल स्टैंड के बिल्कुल सामने गेट के पास। तो जुनून था खेलने का कि खेलना है, कुछ करना है, यही था कि क्रिकेट खेलनी, क्योंकि कोई फेम वेम का इतना नहीं था कि फेम मिलेगा या क्या होगा। लेकिन हमारे जो सीनियर थे, या मैं जिन लोगों को उस वक्त देखता था, जो हमारे बड़े थे, जिनमें बिलाल भाई, रेहान भाई, कामरान हुसैन, मुर्तज़ा हुसैन, इन लोगों को हम देखते थे, तो हमारे अंदर वो थी कि हम भी इनकी तरह बने, क्योंकि हमारे लिए इमीडिएटली रोल मॉडल यही लोग थे कि जो हमारे सीनियर्स खेल रहे थे उस वक्त। तो उससे बड़े हमारा कप्तान था, सबसे बड़ा तो हमारा कप्तान था कि जो हमें मोटिवेट करता था कि बच्चों मेहनत करोगे तो इंडिया से प्लेयर बन जाओगे। तो वो उन्होंने मेहनत कराई, हम लोग करते रहे, और फिर अंडर-19 में मौका मिला। अंडर-19 में अच्छा परफॉर्मेंस किया, भावलपुर की कैप्टनसी की 2 साल। हम लोग सेमीफाइनल में पहुँचे एक दफ़ा, अनफॉर्चुनेटली हार गए सेमीफाइनल। फिर फ़र्स्ट क्लास भावलपुर से मैं बहुत कम खेला, क्योंकि जब हम लोग फ़र्स्ट क्लास शुरू की तो भावलपुर की टीम ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैं तो ज़्यादा मुल्तान से खेला और कस्टम से खेला। उसके बाद 2008 के बाद फिर मैं कप्तान था 2008 में कस्टम का, वनडे टीम का। परफॉर्मेंस भी फ़र्स्ट क्लास में अच्छी थी।
लेकिन बस सर्कमस्टांसिस जहाँ जहाँ किसी का लिखा है तो मैं फिर दोबारा नहीं खेला। तो आप इंग्लैंड में क्रिकेट आप खेलते हैं और यहाँ क्रिकेट आपने देखी होगी, लोकल क्रिकेट ग्रास रूट लेवल जैसे क्लब क्रिकेट है, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क समझते हैं कि किस चीज़ की ऐसी कमी है यहाँ, या ऐसी चीज़ कि यहाँ बहुत अच्छी है उनकी निस्बत? यहाँ की अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आप लोग 7 दिन 6 दिन 5 दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। विंटर में तो सारा ही अवेलेबल नहीं है। मतलब विंटर में तो आप सारा इंडोर करना है, और विंटर में ठंड इतनी होती है कि अगर 2 घंटे का सेशन है 1 घंटा तो ठंड ख़त्म करने में लग जाता है वार्म अप में। यहाँ पे ये सबसे अच्छा एडवांटेज है कि हमें प्रैक्टिस जो है वो 7 दिन भी करना चाहो तो कर सकते हो। और डिसएडवांटेज ये है कि ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि अगर हम माशरे के दूसरे डिपार्टमेंट्स को देखें उस हिसाब से क्रिकेट की ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है। अगर हम दूसरी ख़राबियों को अपने दूसरी डिपार्टमेंट्स को देखें उस हिसाब से तो क्रिकेट में ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेहतर है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से क्लब क्रिकेट को कंपेयर करें तो उसमें काफ़ी कमी कोताहियाँ हैं। कमी कोताहियाँ इन द सेंस ये हैं कि ऐसा नहीं है कि क्लब वाले जो चला रहे हैं उनकी कमी कोताहियाँ हैं, वो तो अपने जो गिवन सर्कमस्टांसिस मौजूदा हालात के मुताबिक बहुत अच्छा चला रहे हैं। बल्कि मेरे ख्याल से तो जितने लोग भी क्लब चला रहे हैं वो अपनी जेब से पैसे लगाते हैं, अपनी जेब से टाइम निकालते हैं और अपना जो है पैशन है उनका कि चलो बच्चों को हम प्रमोट करें, खेलें। तो वो जो ओवरऑल सर्कमस्टांसिस हैं ना हर डिपार्टमेंट के, उस हिसाब से हम बहुत अच्छे हैं मुल्क में क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर कंपैरिजन करें हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से तो वो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो डिफरेंस तो ख़त्म करते करते बहुत टाइम लगेगा। शायद वो जब तक कंट्री के हालात सही नहीं होंगे, हमारे मुल्क के फाइनेंशियल और डिसिप्लिन के हालात ठीक नहीं होंगे, वो शायद जो आप लोग जितने सालों से चला रहे हो, आप लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो ठीक होने वाले हैं। अच्छा, ये देखें कि फ़र्क तो है। आप जब खेलते थे उस वक्त एसोसिएशन डिपार्टमेंट्स में इतनी स्पॉन्सर नहीं था, इतना पैसा नहीं था। आप रीजन भी खेलने हैं मुल्तान रीजन से उस वक्त भी, लेकिन अब आप देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा अच्छा काम किया है कि जो डिस्ट्रिक्ट की टीमें लोकल बन रही हैं वहाँ से लड़कों को बाकायदा पैसे दिए जा रहे हैं, बाकायदा वही सहूलत है जो एक फर्स्ट क्लास टीम से मिलती है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसे आप क्या मतलब है? ये मेरे ख्याल में बेहतर है, लेकिन ये जो मौजूदा सिस्टम है वो इस लिहाज से तो बेहतर है कि कम्पिटिटिवनेस ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जो डिपार्टमेंट की क्रिकेट को ख़त्म करना है ना, मेरी पर्सनल राय में, या मैंने जितने लोगों से भी, जो मेरे से भी ज़्यादा सीनियर या ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं इसमें क्रिकेट में, और जो ज़्यादा जिन्होंने मैनेजमेंट में भी जिनकी ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं, वो भी कहते हैं कि डिपार्टमेंट की क्रिकेट को ख़त्म नहीं करना चाहिए था। आपको पाकिस्तान टीम का क्राइटेरिया जो है वो चेंज करके, तो डिपार्टमेंट से जो परफॉर्म करे या एसोसिएशन से जो परफॉर्म करे उसको, ये जो अब मौजूदा स्ट्रक्चर है उसको इसमें ले आएँ। जो 5 टीमें हैं वही लड़के इधर आके अगर परफॉर्म करें, आपके जो आप एक पीसीबी जो एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहता है उस स्टैंडर्ड पे वो लड़के पहुँचे तो उनको खिलाएं, नहीं पहुँचे तो ना खिलाएं। क्योंकि ओवरऑल इनसिक्योरिटी माशरे में बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में। मतलब अगर आप कहें कि मैं किसी दुनिया के डेवलप कंट्री में इस तरह का सिस्टम लाऊं, किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि किसी को कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उनको तो नहीं भी क्रिकेट खेलेंगे तो अच्छे पैसे कमाएंगे। हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ क्रिकेट जो नहीं खेलेगा, डिपार्टमेंट से जॉब नहीं करेगा, या टॉप लेवल, अब जो टॉप लेवल डोमेस्टिक है वो नहीं खेलेगा, उसके अलावा तो कौन माँ बाप अपने बच्चों को कहेंगे बेटा जाओ क्रिकेट खेलो। क्रिकेट नहीं खेलो तो फेलियर है। फेलियर का मतलब है कि इट्स ए कम्प्लीट डिज़ास्टर। कौन चाहेगा कि मेरा बच्चा, हाँ एक है कि ये खेल जाएगा तो ही इज़ ए सुपरस्टार। कितने खेलते हैं? वो तो चंद ही हैं 20 करोड़ में से। ये बात आपकी सही है। डिपार्टमेंट वाला जो सिलसिला है ये डिबेटेबल है, और बल्कि मैं भी समझता हूँ कि ये क्रिकेट के लिए नुकसानदेह है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट होनी चाहिए। उससे कई लोगों के घर के चूल्हे जो हैं वो जल रहे थे। यानी कम से कम माँ बाप को इतना तो है कि मेरा बच्चा पाकिस्तान नहीं खेलेगा
चलें उसे कम से कम डिपार्टमेंट भी लग जाए तो उससे उसका मुस्तकबिल भी बन जाएगा और घर वालों के चूल्हे। यही पॉइंट मेरा था एग्जैक्टली मेरे अल्फाज दूसरे थे, आपने बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। मेरा पॉइंट बिल्कुल यही था कि अगर नहीं खेला तो पेरेंट्स को पता है, उसकी कल को शादी होनी है, रिश्ते देने वालों ने भी देखना कि ये बच्चा क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट तो हम सब खेलते हैं, ये क्या कमाई करता है। और ये तो पर्सनली मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ है कि ये उन्होंने कहा बच्चा क्या करता है, उन्होंने कहा वो तो क्रिकेट खेलता है, वो तो मैं भी खेलता हूँ, हम रिश्ता क्या देख के दें इनको। तो अगर वो पेरेंट्स को नहीं पता लगेगा कि हमारा बच्चा कुछ इसका फ्यूचर है, इसमें अर्निंग है, बेहतर अर्निंग है, तो वो क्यों अपने बच्चे को वो कहेंगे जाओ बेटा जाके पढ़ाई करो, अच्छे से जॉब करो या कोई स्किल लो और अपनी टेक्निकल स्किल में जाओ। ये डिपार्टमेंट को ख़त्म करने का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना वो ये है। बिल्कुल, ये एक ऐसी चीज़ है, इस पे पीसीबी के चेयरमैन रमीज़ राजा साहब को सोचना चाहिए। बाकी उनके बड़े अच्छे इक़दाम हैं कि उन्होंने अभी क्लब क्रिकेट शुरू की हुई है और इसी तरीके से स्कूल क्रिकेट अभी कराई है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोचेस लगाए हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेली मतलब लड़कों को मैच फीस सारा कुछ, ये बहुत अच्छे इक़दाम हैं। उसके साथ साथ डिपार्टमेंट का होना भी ज़रूरी है। चलें जी, थैंक यू आसिफ इकबाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल के लिए।